मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग आज डिस्कस कराएंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर बीएससी सेकेंड ईयर नर्सिंग का फार्माकोलॉजी को। उस स्पेलिंग मिस्टेक हुई, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है, डिफाइन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? तो एंटीबायोटिक इज अ सब्सटेंस और कंपाउंड और अ ड्रग दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिसीज। मतलब एंटीबायोटिक या तो सब्सटेंस होगा, एंटीबायोटिक या तो कंपाउंड होगी, एंटीबायोटिक या तो ड्रग होगा। तीनों ही हो सकती हैं। तो नॉर्मली आप याद करो, एंटीबायोटिक इज ए ड्रग जो किल करती है या इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की, या जो बैक्टीरिया द्वारा डिसीज हुई है उसको। ठीक है ना? बैक्टीरिया ने जो डिसीज हम लोगों के अंदर की है उसको मारती है एंटीबायोटिक, या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, रोकती है, जिससे फर्दर डिसीज ना हो पाए। नेक्स्ट, द एंटीबायोटिक इज ए सब्सटेंस टू ट्रीट द वेरियस इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाई माइक्रोब। यह जो एंटीबायोटिक है उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक जो माइक्रोब द्वारा इन्फेक्शन फैलाए गए हैं उनको सही करती है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है अपना, देख लो। एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं इसमें, पेंसिलिन, सल्फर ड्रग, जेंटामाइसिन, अमाइकेसिन। और अगर ये याद नहीं रही तो सबसे सिंपल ये डिफाइन है, एंटीबायोटिक आर अ मेडिसन दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक मेडिसन है जो लड़ती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और जो एनिमल या फिर पीपल के अंदर जो इन्फेक्शन फैल गया उसको रोकती है, जो बैक्टीरियल द्वारा इन्फेक्शन है, और जल्दी ठीक कर देती है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो एंटीबायोटिक एक मेडिसन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ती है और हम लोगों को जल्दी ठीक कर देती है। कौन? एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग। तो ये क्या है? सल्फोनामाइड आर द ड्रग दैट इनहिबिट द फॉलिक एसिड सिंथेसिस। अपने बॉडी में जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस हो रहा होगा, जिसकी वजह से बीमारियां आ रही होंगी, उसको रोकती है, इनहिबिट करती है। और उसके बाद जो पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इनकी ग्रोथ को भी इनहिबिट करती है, या इनकी मल्टीप्लिकेशन जो बढ़ रहे हैं अपने बॉडी में उसको रोकती है। क्लासिफिकेशन देखा जाए, ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर, ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑन द बेस ऑफ थेरापेटिक यानी ड्रग। तो ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर पे है N2 सब्सटीट्यूटेड, एग्जांपल सल्फोरास्टेमाइड, एसाइक्लिक N2 सब्सटीट्यूटेड, नाइट्रोजन सब्सटीट्यूटेड, मतलब हेटेरोसाइक्लिक N2 सब्सटीट्यूटेड। बी में N4 सब्सटीट्यूटेड, एग्जांपल सल्फास एल्जाइम N1 एंड N4 सब्सटीट्यूटेड। क्या नाम है इस एग्जांपल में दवा का? है क्या? थैलिल सल्फरस एथाइजोल। फिर देखो, थैलिल सल्फा एथाइजोल, नीचे स्ट्रक्चर है N2 सब्सटीट्यूट का, जिसमें एक बेंजीन रिंग है और सल्फर ड्रग है। अब सेकंड पे आते हैं, ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसमें हमारा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में हमारी दवा आएगी सल्फोनामाइड, इंटरमीडिएट में वही सल्फो, लॉन्ग एक्टिंग सल्फा में सल्फामिथॉक्सीपेडिन। ऑन द बेस ऑफ थेरेप्यूटिक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक, जिसमें सल्फाडाइजीन मेडिसिन का नाम है। यूटीआई इन्फेक्शन होगा, आरटीआई इन्फेक्शन होगा, या बर्न इन्फेक्शन होगा। तो इनमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं कौन सी? सल्फाएनामाइड, वो इस बेसिस पे दी जाती हैं और इन बीमारियों में दी जाती हैं, और ये दवाएँ हैं। इनको भी आप डिटेल में लिख दोगे तो भी वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सी क्वेश्चन आया था, राइट इन डिटेल फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेल्फ और नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी ड्रग का। तो देखो, नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखो तो सबसे पहली चीज़ अटेंडर, वो अटेंडर है उसको चीज़ें बतानी चाहिए प्रॉपर मात्रा में। दूसरा हो जाएगा पेशेंट है, उसका ख्याल रखना चाहिए प्रॉपर वे में, एक तौर तरीके से ही सिस्टम से मेडिसिन टाइम टू टाइम देना चाहिए। उसका वाइटल साइन हमको लेने चाहिए हर 3 घंटे में, हर 24 घंटे में 3 बार। डॉक्टर से बार बार सलाह लेनी चाहिए। तो ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोग लिख लोगे, कोई भी ड्रग हो, ठीक, उसका डोज क्या है, रास्ता क्या है, ये सब पता होना चाहिए, और रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगी नॉर्मली सभी ड्रग के लिए। लेकिन एक्शन क्या है वो देखना पड़ेगा। एक्शन ऑफ ड्रग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्रग दैट मेक इट मेडिकली इफेक्टिव। अगर आप पता है कि ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो इंसान को जल्दी ठीक कर सकते हैं। जैसे स्टिमुलेशन, इन्हेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट, साइटोटॉक्सिक, ये सब
एक्शन है जो अगर आपको पता होंगे तो इन्हीं को देख लोगे तो इन वर्ड को आप लोग बना के लिख लोगे। ठीक। शॉर्ट नोट, एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग, ये क्या है? दिस इज ए टाइप ऑफ ड्रग इन विच वी ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उस बीमारी को हाइपरटेंसिव कहते हैं, लेकिन इस बीमारी में दवा कौन सी देंगे? वो है एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग। तो देखते हैं कौन कौन से इसमें ड्रग हैं। ये है हमारी ड्रग के नाम। पहला डाययूरेटिक्स, इट इनहेंस सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन एज एन जो आयन है उसको डिक्रीज करता है और वस्कुलर को स्मूथ करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। और मेडिसिन है थायाजाइड। डाययूरेटिक्स आर द फर्स्ट लाइन ड्रग, इट माइल्ड द मॉडरेट हाइपरटेंशन। नॉर्मली और जो हमारा मॉडरेट मीडियम तक हाइपरटेंशन है तो थायाजाइड की हेल्प से हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है फ्रूसामाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। दूसरी, ड्रग यूज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, दिस टाइप ऑफ ड्रग प्रोड्यूस सेडेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, नोज फ्लो डिटेंशन, सो दे आर मॉडरेट हाइपोटेंशन। एग्जाम्पल मेथालोडोपा और क्लाइडीन। बीसी का है अल्फा ब्लॉकर पैरासोइन। फिनॉक्सी बेंजामीन ड्रग है जो हमारे हार्ट रेट को कम करता है, कार्डियक इनपुट को कम करता है और बीपी को सही करता है। तो सीधी सी बात है, जब किसी का बीपी हाई हुआ तो हार्ट रेट तेज होगी, रेस्पिरेशन तेज होगा, खाना पचेगा नहीं, एनर्जी बनेगी नहीं। तो इसलिए जो ये है हमारी ड्रग जो पैराजोसिन, ये हार्ट रेट को कम करती है और बीपी को भी कम करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सी, दे इनहिबिट रिलीजिंग ऑफ इंटरसेलुलर कैल्शियम, दे अंदर जो कैल्शियम है उसको रिलीज करती है। विच डिक्रीज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल इंडक्शन, जिसकी वजह से जो हार्ट के अंदर मायोकार्डियल मेम्ब्रेन रहती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो लोअर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन और जो हार्ट के अंदर जो धड़कने की स्पीड है वो कम हो जाती है। किससे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से। ड्रग कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। नाइफिडिपिन, नाइक्राडिपिन, amlodipine, uses to treat hypertension to prevent angina attack. साइड इफेक्ट हार्ट ब्लॉक, wheezing। ACF इनहिबिटर होते हैं, ये एक मेडिसिन के नाम है। यूज टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन को कम करती हैं। AC इनहिबिटर होती हैं, AC अपनी बॉडी में उसको कम करती हैं। मेडिसिन कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लिसाइनोप्रिल। देखो डिसीज़ है, नाम तो डिफ़िकल्ट होंगे ही, पर हाँ अगर नाम याद हो गए तो आपको फ्यूचर में काम तो आएंगे। वैसोडाइलेटिंग एजेंट, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने बॉडी में वेसल्स हैं उनको डायलेट करने में हेल्प करती हैं। दीज ड्रग आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सोर्स ऑफ हाइपरटेंशन, जैसे हाइड्रोलाइजीन, मीनोक्साइडाइज, डायाजोलाइड्स। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर, मतलब जिसमें मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। तो भाई जब किसी को हाइपरटेंशन होता है तो नमक कम दें उसको, वेट कम करने का दें, योगा के लिए बोलें, मेडिटेशन के लिए बोलें। ये नॉर्मली हैं जब इंसान ठीक होता है तब, जो घरेलू दवाएं कहते हैं जिनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंकोडायलेटर्स, दे आर टाइप ऑफ मेडिसिन दैट मेक ब्रीथिंग ईजियर। ये वो दवाइयाँ होती हैं, दे आर मेडिसिन जो हमारे ब्रीथिंग तेज होती है उसको स्लो करती हैं। ये लंग्स को रिलैक्स देती हैं जिससे आसानी से ब्रोंकाई में हवा जा सके और यानी ऑक्सीजन जा सके और CO2 बाहर आ सके। ड्रग कौन कौन सी हैं? सिम्पैथोमेटिक्स, मेथैलेक्सिथीन, एंटीकोलिनर्जिक्स। ये मेडिसिन के नाम हैं साल्ब्यूटामोल, टेराब्यूटाइलिन, बैम्बूटेरल, साल्मिट्रल। मेथिलजेथिन में कोलिन, हाइड्रोक्साइल, अमीनोफाइलिन, थियोफाइलिन। एंटीकोलिनर्जिक्स में इप्राट्रोपियम, टाइट्रोपियम। ठीक है, ये कौन सी साइमोथ्रोपिन, ये कौन सी है? सिम्पैथोमेटिक्स कौन सी होती हैं? दीज ड्रग्स अबाउट रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, जो ब्रोंकियल की मसल्स हैं उनको स्मूथ कर देती हैं जिससे आसानी से अपने बॉडी में क्या हो, ऑक्सीजन आ सके और CO2 जा सके। रूट या तो ओरल देंगे या फिर IV देंगे, इनहेलर से देंगे। ट्रीटमेंट और इंडिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा है या COPD है, एलर्जिक साइट है तो ही ये दवाइयाँ देते हैं। साइड इफेक्ट इंसोम्निया हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, मसल क्रैम्प हो सकता है, तो डॉक्टर से पूछ कर ही लें। दूसरा क्या मैथिलजेंथिनीज, ये जेंथिन के डेरिवेटिव हैं जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेशन करती हैं और फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं जिससे रेस्पिरेशन आराम से हो सके और गैसियस का एक्सचेंज भी हो सके।
डोज 400 mg लेते हैं एक दिन में, ओरली लेते हैं उसको, IM भी ले सकते हैं। इंडिकेशन क्रोनिक अस्थमा है, अगर एक्यूट सोर्स ऑफ अस्थमा है तो। साइड इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, वॉमिटिंग, इंसोम्निया, पाल्पिटेशन। लास्ट ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक्स, ये है लोकल एक्शन है पावरफुल के लिए, जो जल्दी करनी हो तो ये दे दो, तो वो जल्दी सांस में दिक्कत हो तो ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर से लेकर ही लेना सलाह, ये मत करना हम बोलते जा रहे हैं अब ये दवा ले आओ, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि किस समय कौन सी देनी है, या अचानक कोई और समस्या आ गई, आपने ड्रग दे दी तो दिक्कत हो सकती है ना। तो एंटीकोलिनर्जिक्स ये भी उसी के लिए है, रेस्पिरेशन के लिए, जिससे दिक्कत हो रही है ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स में, एल्वोलाई में या लंग्स में। डोज वंस रूटा कैप इन अ डे, रूट इनहेलेशन। इंडिकेशन कोपा बीमारी है तो, साइड इफेक्ट ड्राई माउथ, ड्राई थ्रोट, तब देते हैं उसको। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, NSAID फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो स्टेरॉयड नहीं है। द ड्रग टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फ्लेमेशन है तो देते हैं, मॉडरेट पेन है तो देते हैं, फीवर है तो देते हैं। इन्फ्लेमेशन इट इज़ अ कंडीशन इन विच द पार्ट ऑफ बॉडी बिकम रेडनेस, अगर बॉडी में कोई रेडनेस आ रही है, सोलन सूजन आ रही है, हॉट एंड पेनफुल हो रहा है, स्पेशली रिएक्शन ऑफ इंजरी, जब इंजरी के टाइम पे या इन्फ्लेमेशन के टाइम पे कोई दिक्कत होती है तो उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उस समय दवाइयाँ देते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 और सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, ये 3 क्लासिफिकेशन है। इसमें ए है सैलिसिलेटेज, एस्प्रिन, इंडोल डेरिवेटिव, इंडोमेथसिन, एरिलेक्टिक एसिड, डाइक्लोफेनिक, प्रोपियोनिक एसिड, इबुप्रोफेन, ये दवाइयों के नाम है रेड से। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, पैरासिटामोल और एंटामेजोल। एनाल्जेसिक मतलब जो बुखार में दवा दी जाती हैं, ये एस्प्रिन दर्द में भी है, ये तीनों दर्द की हैं, ये बुखार की हैं। तो एस्प्रिन देखते हैं, एस्पायरिन है, ये इंडिकेशन है हेडेक हो रहा है, मसल्स एक है, डिसमेनोरिया हो रहा है या माइग्रेन है, एंटी पायरेसिस है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, तो हम एस्प्रिन देते हैं। इससे दिक्कत क्या हो सकती है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ज़्यादा लेने से या ब्लड फ्लू लेने से ये दिक्कत हो सकती है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, क्रोनिक लिवर डिसीज हो सकती है, ब्रीस्ट फीडिंग मदर है वो नहीं लेनी चाहिए, उनको दिक्कत हो जाएगी। डोज 325 से 600 mg ले सकते हैं, 10 से 15 mg किलोग्राम पे, 4 से 6 घंटे बाद लेनी है, अडल्ट को, चिल्ड्रन को नीचे वाले के लिए है। नेक्स्ट इबुप्रोफेन, ये एक NSAID ड्रग है जो मार्केट में ब्रूफिन नाम से आती है। इंडिकेशन हेडेक में ले सकते हैं, फीवर में ले सकते हैं, दांत में दर्द तो ले सकते हैं, कॉमन कोल्ड में ले सकते हैं, इस दवा को नॉर्मली यूज़ करते हैं। दिक्कत क्या आएगी ज़्यादा लेने से, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है, सफरिंग विद चिकन पॉक्स से हो सकता है। पैरासिटामोल के सेम एस्प्रिन को जो यूज़ है वही है, डाइक्लोफेनिक के सेम एज इबुप्रोफेन की यूज़ है वही है, पर दर्द के लिए ज़्यादा मायने रखती है डाइक्लोफेनिक। लास्ट क्वेश्चन, यूज़ ऑफ एस्प्रिन, पेन और फीवर में लेते हैं 325-625 mg एक दिन में ओरली। एस्मिक स्ट्रोक होगा तो ब्लड क्लॉट हो जाए उस समय इसे एस्प्रिन ले सकते हैं 350 mg पर डे। ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर अपने जो बोन्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो यूज़ करते हैं हम इसको एस्प्रिन को। कोलोरेक्टल कैंसर, अगर लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे साइड में रेक्टल वाले पोर्शन में कैंसर हो गया तो इस्तेमाल करते हैं 600 mg पर डे में। और हार्ट अटैक रिस्क में है तो यूज़ करते हैं। एस्प्रिन कार्डियोवैस्कुलर में यूज़ करते हैं, यानी दिल में कोई दिक्कत है तब। और एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब दर्द में, बुखार में और इन्फ्लेमेशन में। अभी एक और है लास्ट, भूल गया था। डिफाइन फार्माकोडायनेमिक्स तो द स्टडी ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्शन, मतलब ड्रग्स की पढ़ाई करना डायनेमिक तरीके से, मतलब जिसे मॉलिक्यूलर भी हम पढ़ सकें, उनके मॉलिक्यूलर बायोकेमिकली पढ़ सकें और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी पढ़ सकें, मतलब दवा कैसे बनी है, क्या काम करती है, दोनों चीज़ पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। नेक्स्ट डिफाइन देखते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग का मैकेनिज्म क्या है अपनी बॉडी में वो एक्सप्लेन करें और बॉडी कैसे काम करेगी वो चीज़ बताएं, तो इसे कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। या तीसरी डिफाइन, इट ट्राई टू एक्सप्लेन द एक्शन इफेक्ट रिलेशन एज वेल एज डोज ऑफ रिलेशनशिप, मतलब दो चीज़ बताती है, एक्शन इफेक्ट और डोज रिलेशन इफेक्ट, कैसे काम की हमारे बॉडी में और क्या चीज़ थी इसमें। तो नॉर्मली फार्माकोडायनेमिक्स इज ऑफन समराइज द स्टडी ऑफ व्हाट अ ड्रग डज इन द बॉडी, मतलब अपनी बॉडी में क्या करती है वो। साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, डायरिया, फीवर, चिल्स, बॉडी एक, पेन, यूरिनेटिंग लेस देन यूजुअल, स्किन रैशेस, इचिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, वजाइनल इचिंग, ये सब दिक्कतें आती हैं अगर हम जब ज़्यादा मात्रा में पेनिसिलिन ले लेते हैं तब। ठीक है।
बाकी थैंक यू क्लास, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ।